हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी के लिए एडुटोरिया के द्वारा तैयार किए गए पुस्तक को कवर करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसमें यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का तीसरा वीडियो है, जिसमें प्रश्न संख्या 101 से लेकर 140 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी बल्ब जो है प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिला से हुई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुर जिला से। यानी कि भोजपुर जिला से जो है 10 रुपये में एलईडी बल्ब प्रदान करने की जो शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा जो है राजगीर में की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का पहला वन पार्क, नगर वन पार्क, यह किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिला में की जाएगी? बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरभंगा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में किस नए खेल को शामिल किया गया है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो यहाँ पे जो है स्केट बोर्डिंग, सफरिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे कुमाइट, यानी कि ऑप्शन 1, 2, 5 और 4, यानी कि यह ऑप्शन जो है ऑप्शन सी में दी गई है। ऑप्शन 1, 2, 4, 5 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में नए खेल के तहत इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम बताना है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा, सिक्किम और दिल्ली। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जो है यह सही क्रम है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य जो है वह है गोवा और उसके बाद है सिक्किम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? चाय महोत्सव 2021 का आयोजन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। असम के जोरहाट में प्रतिवर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है और यहाँ पर ही 2021 का भी आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 दलिका सेकेंड का आयोजन किया गया है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 दलिका द्वितीय, इसका आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान के बीच 10 दलिका सेकेंड यानी कि द्वितीय का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.8%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की अधिकार जो है सबसे पहले कौन देश दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड, और यह इसी के साथ जो है दुनिया का पहला देश भी बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 481.7 मिलियन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई जो है वह फैदोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैदोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम विधि के द्वारा जो है पृथ्वी की आयु मापा जाता है, यानी कि निर्जीव पदार्थों की आयु जो है वह यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा मापा जाता है, और जीवाश्म ईंधन यानी कि कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। RH कारक किस जंतु में देखा गया था? RH कारक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदर में। 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और बीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था जिसको RH कारक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां पाई जाती है? किस जंतु में सबसे अधिक पसलियां पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांप में। सांप में जो है सबसे अधिक पसलियां पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? मस्तिष्क इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि पांचवा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क जो है वह सोचने के लिए जिम्मेदार है और शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है और सूंघने के लिए भी जिम्मेदार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 जोड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कशेरुकी रज्जु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति में क्या परिवर्तन होता है? रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य से बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? लंबाई की न्यूनतम इकाई इनमें से कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्मी मीटर जो है वह सबसे लंबाई की छोटी इकाई है, जिसको 10 के पावर माइनस 15 जो है इसका संकेत होता है, 10 के पावर माइनस 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय। हृदय जो है कभी बंद नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किसका विमीय सूत्र इसके बराबर है? दिए गए संकेत के बराबर है, इसमें से किसके विमीय सूत्र? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाल का विमीय सूत्र जो होता है वह m0 L1 और T-1 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे पहले जो है नासा मार्ग होगा, उसके बाद ट्रैकिया होगा, फिर ब्रोंकाई होगा, फिर ब्रैकियोल्स होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निर्वात में गमन करने वाला तरंग इनमें से कौन है? निर्वात में गमन करने वाला तरंग,
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि जैसे कि प्रकाश जो है वह निर्वात में भी गमन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्फ का पिघलना जो है वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी का तो एकमात्र कारण नहीं है? इसमें से आपको बताना है इनमें से किसके लिए किसी का तो जो है एकमात्र कारण नहीं है। तो वह है पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस। गैस जो है वह तत्व नहीं है, क्योंकि वह अन्य पदार्थों का, अन्य धूलकण, बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यहाँ उच्च दाब पर जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 46% जो होती है। नाइट्रोजन के यहाँ पे सूत्र बता देते हैं। नाइट्रोजन का जो अनुसूत्र होता है वह NH2CONH2 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? इनमें से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम फॉस्फेट। दंत लवक जो है वह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। दंत लवक को इनामेल भी कहते हैं, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव के कण के द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न होती है, यानी कि द्रव के कण के द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था, और जॉन डाल्टन ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में जो है निकट दिखाई देता है और दूर दिखाई नहीं देता है, इसलिए दूर के वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MgCl2। MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण यह किस रेंज के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 400 से 780 nm के बीच। 400 से 780 nm के बीच जो है सौर विकिरण आपको दिखेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। टेक केयर।